साथियों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। आज हमारा जो संविधान में भ्रम में डालने वाले प्रश्नों के समाधान की दूसरी सीरीज शुरू है। पहली सीरीज में हमने जो संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे, उसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, अपने संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो किताबों में इसके बारे में अलग अलग उल्लेखित है। आगे से हमें इस बात पर ध्यान रखना है। ध्यान से सुनो कि अपना संविधान निर्माण का काम 26 नवंबर 1949 को हो गया था। 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, लेकिन हस्ताक्षर इस दिन नहीं किए गए थे। हस्ताक्षर जो अंतिम बैठक या अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950। तो यहां पर प्रश्न बन रहा है, संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जब हस्ताक्षर किए गए तब 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। इसके बाद में 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो संविधान दिवस, एक मतदाता दिवस, एक गणतंत्र दिवस। लगभग को गणतंत्र दिवस का तो पता ही है, लेकिन संविधान दिवस और मतदाता दिवस। संविधान दिवस है ये अपने जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था और उस दिन कुछ बिंदु लागू कर दिए गए थे, इसलिए 2015 से ये कर दिया है कि संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन शुरुआत हो गई थी। कहने का मतलब है, पहले अपने शादी होती थी, फिर मुगलाओ। तो शादी जिस दिन होती है उसी दिन से अपने मैरिज एनिवर्सरी जिसको बोलते हैं उसी दिन मनाते हैं, मुगलावे वाले दिन को नहीं मनाते हैं। तो यहाँ पर भी मोदी की ये सोच थी कि जिस दिन चाहे कुछ ही बिंदु लागू हुए होंगे, लेकिन लागू तो हो ही गए थे। इसलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। ये प्रश्न कॉलेज लेक्चर में आया था पिछली बार कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसके साथ एक प्रश्न और भी बनता है कि ये कब से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया है। तो 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और 2015 में 26 नवंबर 2015 से इनकी शुरुआत की गई है। तो प्रश्न है, संविधान दिवस कब? 26 नवंबर को। और कब से शुरू? 2015 से। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे? तो 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि वैसे तो 15 अनुच्छेद थे, लेकिन जिस अनुच्छेद में ये बात बताई गई थी वह अनुच्छेद लागू होगा तभी ये 15 अनुच्छेद लागू होंगे। इसलिए इसमें 16 अनुच्छेद आएगा अगर ये प्रश्न आ जाए। लेकिन यहां पर अगर ये आ जाए कि अनुच्छेद 394 में, अनुच्छेद 394 में कितने अनुच्छेदों को लागू करने के लिए कहा गया है? तो अनुच्छेद 394 में 394 के अतिरिक्त कितने अनुच्छेदों को लागू करने के लिए कहा गया है? 15 अनुच्छेदों को। इसके अलावा इसमें 394 में कहा क्या गया है? ये प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बारीक प्रश्न है। 394 में संविधान के प्रारंभ की बात कही है। क्या कहा गया है? संविधान का प्रारंभ। तो इसमें यह कहा गया है इस अनुच्छेद एवं, इस अनुच्छेद को इसमें शामिल किया गया, कहने का मतलब इस अनुच्छेद एवं अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88,
91, 92 और 93, 391, 92, 393। इस प्रकार से ये 394 में कार्य इस अनुच्छेद एवं अन्य ये 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू किया जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था। तो ये कितने हो गए? ये नागरिकता से संबंधित हो गए 5, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक। उसके बाद में 60 जिसमें राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। उसके बाद में निर्वाचन आ गया था 324 में। उसके बाद में वह अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध और 379 में अंतरिम संसद। इस प्रकार से अपने ये थोड़ा सा याद रखने के लिए ये 5 अनुच्छेद एक साथ है, फिर 60 है, फिर 324, फिर 2-2 की जोड़ी है 366, 67, 79, 80, फिर 88 और 3 लगातार 91, 92, 93 और खुद 94 तो शामिल है ही है 300, लेकिन इसका उल्लेख यही पर ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद में तो अब अपने जो प्रश्न आ जाए ध्यान से सुनो। 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू कर दिए? 16 अनुच्छेद। 394 में इस बात का उल्लेख है लागू करने का, प्रारंभ करने का, और 394 के अतिरिक्त कितने अनुच्छेद लागू किए गए? तब 15 अनुच्छेद, क्योंकि 394 तो में तो इसमें लागू करने के लिए कहा गया है। इसके बाद में है मतदाता दिवस। तो मतदाता दिवस अपने जिस दिन चुनाव आयोग का गठन हुआ था, तो अपने भारत में चुनाव आयोग का गठन 26 जनवरी से पहले दिन हुआ था। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ और निर्वाचन आयोग है ये 25 जनवरी 1950 को। इसलिए मतदाता है ये दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है। उन्हें ध्यान से सुनना। मतदाता का मतलब है चुनाव में मतदाता मतदान करने जाते हैं तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि अपने वोट की वैल्यू हो, क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका है कि एक वोट की वजह से सीपी जोशी हार गए थे और मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह गए थे। इसलिए एक वोट की कीमत, और आपको बता दूं वो वोट किसने नहीं दिया था? उनकी पत्नी ने ही वो वोट नहीं दिया था कि मेरी क्या जरूरत है। तो उनको बाद में बड़ा दुख हुआ कि मेरी पत्नी ने वोट नहीं देने की वजह से और मैं इस चुनाव में हार गया हूं और मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह गया था। तो मतदाता दिवस है ये 25 जनवरी को। इसके साथ प्रश्न बनता है ये कब से? तो ये पहले मतदाता दिवस नहीं मनाया जाता था, इसका प्रारंभ 2011 से किया गया है। तो जैसे संविधान दिवस है ये 2015 से मनाया जा रहा है, वैसे ही मतदाता दिवस है ये 2011 से। तो ये 3 प्रश्न हो गए। फिर आ गया गणतंत्र दिवस। ये सभी को पता है रिपब्लिक डे, जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ था उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में जान सकते हैं। तो यहां पर गणतंत्र दिवस आ जाए तो अगला दिन 26 जनवरी। इस प्रकार से हमारे 3 प्रश्न एक जैसे हो गए हैं। अगर संविधान दिवस आए तब तो 26 नवंबर जिस दिन अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद में मतदाता दिवस आए तो जिस दिन चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तो ये 25 जनवरी। उसके बाद में गणतंत्र दिवस आए तो 26 जनवरी। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि अपने मूल संविधान वर्तमान में गणना के अनुसार अपने संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची हैं? क्योंकि यहां पर आप कोई भी किताब उठा करके देखोगे लगभग में गलती छोड़ रखी है कि वर्तमान वाले को और इसको दोनों को एक ही बना रखा है। और आजकल ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने लगा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और बहुत सी एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न आने लगे हैं। उन्हें पता है कि ये गाइड्स में गलत दे रखा है, इसलिए इस प्रश्न को जानबूझ करके उठा करके दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 26 जनवरी 1950 को जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ था उस दौरान अपने कितने अनुच्छेद थे? तो अपना संविधान लागू हुआ था उस दौरान 395 अनुच्छेद। ये लगभग को पता है। भाग कितने थे? 22 और अनुसूची 8। लेकिन वर्तमान में गणना के अनुसार इस बारीकी को हमें समझना है। यहां पर अपने डाउट हो जाता है, तो अब अपने को ध्यान से सुनिए और इसको ध्यान से समझिए। वर्तमान में अनुच्छेद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 395 अनुच्छेद।
भाग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 22 है। अनुसूची 4 जरूर बढ़ गई है। अनुसूची मूल संविधान में 8 थी, अब 12 हो गई। इसके बाद में वर्तमान में गणना या गिनती या काउंटिंग के अनुसार, इसमें और इसमें क्या अंतर है वो हम बाद में उल्लेख करेंगे, पहले इसकी संख्या लिख लेते हैं। तो वर्तमान में गणना के अनुसार अगर प्रश्न आ जाए तो 395 नहीं होगा, 465, और भाग आ जाए तो 25, और अनुसूची सेम ही है 12। अब जो किताबों में दे रखा है उसमें दे रखा है वर्तमान में अनुच्छेद 465, वर्तमान में भाग 25, जो एकदम से गलत है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अपने संविधान में 396 नंबर कोई अनुच्छेद ही नहीं है, अपने संविधान में 23 नंबर कोई भाग ही नहीं है, तो ये ज्यादा कैसे हो सकते हैं? ये किस आधार पर है 465 और 25? संविधान में संशोधन करके कुछ बिंदु हटा दिए, कुछ जोड़ दिए, तो अपने 395 है उनमें ही किसी बिंदु को जोड़ दिया। अगर हम उसकी गिनती करें, जैसे अपने अनुच्छेद 21 क जोड़ दिया, 51 क जोड़ दिया, इनको बाद में जोड़ा है, तो इस अनुच्छेदों में इनकी गिनती करें। हालांकि 21 और 51 के अंतर्गत ही है, तो वर्तमान में भी 395 रहे, लेकिन इनकी गिनती करें, इनकी काउंटिंग करें, तब ये 465 है। ऐसे ही अपने 22 भाग हैं, इसके अलावा कोई भाग नहीं है, 23 नंबर कोई भाग नहीं है, लेकिन इसी भागों में कोई नया बिंदु जोड़ दिया है, क लगा करके, ख लगा करके, उनकी अगर हम गिनती करें तब ये 25 है। जैसे अपने 4 क भाग जोड़ दिया है, कौन कौन से भाग जोड़े हैं? 4 क, फिर 9 में क और ख 2 जोड़ दिए, और एक 14 क जोड़ दिया। इस प्रकार से 4 बढ़ गए गिनती करें, लेकिन एक 7 नंबर भाग है उसको निरस्त भी कर दिया, तो वो एक कम हो गया। इसीलिए कुछ किताबों में 26 भाग दे रखे हैं, जो गलत है, क्योंकि इसमें 4 भाग गणना के अनुसार बढ़ गए, 4 नंबर, 9 ख और 14 नंबर 4 बढ़ गए, लेकिन उसमें 7 नंबर भाग निरस्त कर दिया है, वो एक हट गया, तो 22 और 4 26 हुए, उसमें से एक माइनस कर दो, कितने? 25। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए गणना के अनुसार है, तभी अपने को 465 और 25 करने हैं। अनुसूची में क्या हुआ, जो पहले मूल संविधान में 8 थी, उस 8 में किसी को नहीं जोड़ा, 9 नंबर अलग से आए, 10 नंबर अलग से संविधान संशोधन के द्वारा, 11 और 12 ये सभी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसलिए वर्तमान में चाहे सीधा इसमें आ जाए 12 हो चुकी है, और गिनती करेंगे तो भी 8 के बाद में 4 बढ़ने से 12 हो गई। इसको थोड़ा सा हमें याद रखने के लिए, भाग में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है, तो 2 को अपन 2 बार लिख देंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे तो 22। अनुसूची में अपन 4 को पाड़वाना चाहिए, इनमें 4 को पाड़ो, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। किस किस रूप में प्रश्न पूछते हैं? अनुसूची में कितने अनुसूचियां नई जोड़ी गई? 4। मूल में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। तो अपन 4 को पाड़वाना चाहिए। तो इस प्रकार से अब आगे अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो इसमें भ्रमित न होना कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 395 और 22 ही करने हैं। अगर ये नाम आए नया, ये नाम आने पर ही उत्तर चेंज होगा, वर्तमान में गणना या गिनती के अनुसार, तब उत्तर होगा 465 25। इसके बाद में ऐसा ही सेम प्रश्न इसके रूप में है, जो भी किताबों में गलत दे रखा है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आने लग गया है, तो इसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इनमें कितने विषय थे? मूल संविधान में सेम ही बात है, मूल संविधान में वर्तमान में और वर्तमान में गणना के अनुसार, जब अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दौरान संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे, और समवर्ती में 47 विषय। वर्तमान में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, वर्तमान आ जाए तो सेम उत्तर करना है, जो किताबों में गलत दे रखा है। तो यहां पर भी वर्तमान में भी 97 है, 66 है, 47 है। फिर गणना के अनुसार है तब चेंज हो रहा है। तो यहां पर गणना के अनुसार अगर आ जाए, जो किताबों में वर्तमान वाले को ये दे रखा है कि वर्तमान में जो गणना वाली संख्या है ना, वो किताबों में दे रखा है। अब अपने को ध्यान रखना है, वर्तमान में जो मूल में थे सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब गणना नाम आ जाए तब ये 100 हो चुके हैं संघ सूची में, राज्य सूची में 61 और समवर्ती में 52। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, वर्तमान आएगा तो यही आएंगे, लेकिन गणना आएगा तब ये अलग हो जाएगा, 100, 61 और 52। तो ये किस प्रकार से है, अब अपने को समझना है।
अपने 98 नंबर अभी तक कोई भी सूची नहीं बनी है। इस 97 में ए करके जोड़ दिए 3 विषय, तो इसलिए क्या हुआ, ये 3 गणना करें ए की तब तो 100 गए, वरना तो 97 थे, 97। इनमें क्या हुआ, जो 66 थे वो 5 उनसे हटा करके और इनमें जो जोड़ दिए थे। देखो इसीलिए यहां पर गणना करेंगे तो 5 इनसे कम कर दिए तो 61 हो गए, और इसमें जोड़ दिए तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो 52 हो गए। लेकिन इनकी चर्चा कर रहे हैं कि 66 और 47 ही क्यों रहे, जिस विषय को हटाया गया उसके आगे डेस कर दिया तो ये 66 के 66 ही रह गए। ऐसे नहीं किया कि जो हटाया गया उसमें 66 वाले की जगह उनको 65 वाले के साथ ले आए, ऐसा नहीं किया गया था। ऐसे इसमें क्या हुआ, जो 47 में 5 जोड़े गए तो 48 नंबर कोई नहीं किया, जैसे 2A कर दिया, 5A कर दिया, 9A कर दिया, इस प्रकार से 13A, 18A, इस प्रकार से 5 इनकी गिनती करें तब ये बढ़ गए। तो अब अपने शॉर्ट में इतना सुन लीजिए कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती में मूल संविधान में जो विषय थे वर्तमान में भी सेम ही है, 97, 66 और 47। यहाँ पर गणना नाम आए तो ही अपने को चेंज करना है, तब इसमें 3 बढ़ गए, इसमें 5 कम हो गए थे और वो 5 इसमें बढ़ गए थे, तो ये 66 के 61, ये 47 के 52। इसके बाद में लास्ट अपना आज का प्रश्न है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल का वेतन किसके तहत दिया जाता है। ऑप्शन में क्या आ जाता है, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और 2 कोई अनुच्छेद का नाम आ जाता है। अपने को ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति को वैसे वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। यहाँ राज्यसभा का सभापति यहाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल, इन तीनों को अगर वेतन नाम आ जाए तो दूसरी अनुसूची के तहत दिया जाता है। वेतन कौन सी अनुसूची के तहत है, दूसरी अनुसूची के। इस बात का दोनों में अंतर देखना, वेतन तो दूसरी अनुसूची के तहत है, लेकिन शपथ से संबंधित प्रावधान तीसरी अनुसूची में कुछ पदाधिकारियों का है, लेकिन उन तीनों का ही नाम तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो अपने को अब यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को वेतन तो दूसरी अनुसूची के तहत दिया जाता है, लेकिन उसे शपथ तीसरी अनुसूची के तहत नहीं दी जाती है। तो उसे शपथ किस अनुच्छेदों के तहत दी जाती है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति को 69 के तहत और राज्यपाल को 159 के तहत शपथ दी जाती है। तो यहाँ पर तीसरी अनुसूची नहीं करना है। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ के बारे में आ जाए तब अपने को अनुच्छेद करनी है, और अगर यह आ जाए वेतन तब अपने को दूसरी अनुसूची करना है। साथियों, हम जो ये श्रृंखला के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये प्रश्न एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण भी है और इन्हीं प्रश्नों से मेरिट निर्धारित होती है, क्योंकि पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं और वो सबके सही भी हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में कम से कम 5-10 प्रश्न ऐसे देते हैं जो किताबों में अलग अलग हैं और वो अपने हिसाब से फिर जो सही तरीके से पढ़ चुका है उनका तो सही हो जाएगा, वरना इसमें भ्रमित रह जाओगे। तो आप ये श्रृंखला अपनी संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का हम इस आधार पर इस सीरीज के द्वारा हम सभी को क्लियर कर देंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।